का तो बिहार से जो मुद्दा शुरू हुआ था वो अब देश भर का मुद्दा बन सकता है। चुनाव आयोग ने जो फैसला बिहार को लेकर किया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का, वो फैसला अब पूरे देश में लागू होने की कवायद जो है वो भी शुरू कर दी गई है। और इसी को लेकर अब सवाल उठा रहा है विपक्ष, जिसका साफ तौर पर कहना है कि आखिर इतनी जल्दबाजी चुनाव आयोग क्यों दिखा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष कश्यप हमारे साथ जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, सुन जी पा रहा हूँ। मनीष जी, आपने अभी कई लोगों को सुन लिया है। हमारे साथ तमाम पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके पक्ष को आपने सुना है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये सवाल को उठा दिया गया है, जबकि ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरी तरीके से संवैधानिक है और चुनाव आयोग जानता है कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए, ये बात सही है कि एसआईआर होना चाहिए और इसके मैं मतलब कि मैं ये असहमत नहीं हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय टाइम पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2003 में जब हुआ था तो उसके लिए 1 साल 9 महीना का समय मिला था। इस बार जो है लोकसभा चुनाव जो हुआ, जैसे चुनाव खत्म हुआ उसी समय नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के मजदूर जो है बिहार से बाहर होते हैं, उनका लगातार मेरे पास कॉल आता है। बहुत सारे मजदूर दुबई में हैं, बहुत सारे मजदूर जो है देश के दूसरे हिस्से में हैं। उन्हें आके जो है यहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन कराने में बहुत समस्याएं हो रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी बाढ़ का समय है, बिहार में जो है बाढ़ बहुत सारे एरिया में जो है आ चुका है और बहुत सारे एरिया में आने वाला है। लगभग 60 से 70% हिस्सा जो है बाढ़ से जो है प्रभावित होता है। तो ऐसे समय में चुनाव से जस्ट आप 4 महीना 5 महीना पहले एक इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करते हैं और कहते हैं कि 2 करोड़ घुसपैठी जो है भारत में है। तो पिछले 11 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार जो है पूरे देश में है, और उसके बाद से जो है 20 साल से जो है डबल इंजन की सरकार जदयू और बीजेपी की सरकार जो है बिहार में है। अगर उसके बावजूद 2 करोड़ घुसपैठी जो है भारत में घुस गए हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू ये जानबूझ के जो है घुसपैठियों को भारत में घुसा के चुनावी मुद्दा बनाते हैं। जब केरल में चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान खूब होता है। केरल की लड़कियां जो है सीरिया तक चली जाती है, केरल की लड़कियां ईरान तक चली जाती है, आईएसआईएस की एजेंट हो जाती है। जब बंगाल में चुनाव होता है तो बंगाल में जो है बहुत सारा मुद्दा जो है जीन जो है वो सामने आ जाता है। इस बार जो है बिहार में चुनाव है, पिछले 20 साल से जो है डबल इंजन की सरकार है, अपराध चरम सीमा पे है, विकास के मुद्दे पे इन लोगों को चर्चा नहीं करना है, इसलिए पूरे बिहार को इन लोगों ने उलझा के रखा है। पूरे के पूरे बिहार को आज जो है नेशनल न्यूज चैनल पे जो है ना, बिहार के विकास पे चर्चा नहीं हो रहा है। चुनाव में जो है कौन सी पार्टियां जो है बिहार के लोगों को क्या देगी उस पर चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि जो है वोटर वेरिफिकेशन पे चर्चा हो रहा है। ये काम जो है 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, सरकार को कराना था। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसे जो है 2 साल पहले करा देना चाहिए था। अभी वर्तमान समय में बिहार में पुल गिर रहा है, सड़कों की स्थिति खराब है, ब्लॉक में करप्शन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लगता है। मोदी जी जो है 18 तारीख को जो है मोतिहारी में आने वाले हैं। उस चीनी मिल का जो है चीनी का चाय पीने वाले थे आज से 11 साल पहले, अभी तक जो है वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। बेरोजगारी एक मुद्दा है, पलायन एक मुद्दा है। इन सब मुद्दों से जो है पक्ष और विपक्ष दोनों डाइवर्ट करके जो है बिहार के लोगों को जो है वो वोटर वेरिफिकेशन में फंसा दिया। उसके अलावा तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट आपने सुना, जुबान फिसल जाता है। मैं मानता हूं मेरे से भी गलतियां हो जाती है, हो गई गलतियां, राजनीति में एक्सेप्ट कर लीजिए ना, कर लीजिए, कह दीजिए कि हाँ ये ऐसा जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है मैं देखता हूं कि गलत चीज को भी डिफेंड करने के लिए लोग आ जाते हैं। मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूं कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं और उसके बाद से जो है मैं आगे बढ़ता हूं। अभी बिहार के मुद्दे पे जो है चर्चा नहीं हो रहा है, घुसपैठ के मुद्दे पे चर्चा हो रहा है। तो आखिर इस घुसपैठ के लिए दोषी कौन है? केंद्र सरकार के गृह मंत्री या बिहार सरकार? बिहार सरकार के गृह मंत्री, बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ता। मैं चाहूंगी जल्दी से आप इन सवालों के जवाब दें। धीरज पांडे, चलिए लगता है हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया है। मनीष कश्यप जी, अभी आपने सवाल उठाया कि बिहार के विकास को लेकर बात नहीं हो रही है, लेकिन अब भाषा पर बात शुरू हो गई है और एक वोटर वेरिफिकेशन के मामले में बिहार को उलझा के रख दिया गया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला जरूरी हो जाता है? वोटर वेरिफिकेशन अगर किसी भी एक मतदाता से उसके मताधिकार को छीना जाता है, किसी उससे छिन जाता है, तो ये क्या अपने आप में गंभीर नहीं है? देखिए वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं होना चाहिए,
लेकिन टाइम पीरियड गलत है, तरीका गलत है, और जो समय दिया गया ड्यूरेशन वो गलत है। और इन तीनों के वजह से जो है इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इससे जो है ये लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है परेशान होंगे, घुसपैठिए परेशान होंगे। अरे वो लोग वोटर वेरीफाई करा लेंगे, आपकी एजेंसियां इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें रोक सके। परेशान होंगे बिहार के गरीब मजदूर। अगर आपकी एजेंसियां इतनी सक्षम होती तो 11 साल आपकी जो है केंद्र में सरकार हो गई, 11 साल में जो है उन लोगों को जो है यहां से भगा दिया गया होता। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ना आरजेडी के प्रवक्ता को पता है कि बिहार में जो है बाढ़ के वजह से वर्तमान समय में कितने घर जो है नदी में समा गए, और ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि कितने घर जो है नदी में समा गए, और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है। छपरा में जो है कम से कम 200 से ज्यादा घर जो है नदी में समाने वाले हैं, कटने वाले हैं। बागमती जो है वो अपने हाई फ्लड लेवल को जो है पार कर रही है। गंडक में जो है पानी है, गंगा में जो है पानी है, लोग परेशान है। और इन लोगों ने जो है वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे जो है लोगों को उलझा के रखा है। कहीं नहीं तो कहीं जो है हम लोग जो है इस पीरियड को इस तरीके से जो है जो वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसका जो है हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि होना चाहिए, आप उसका विरोध नहीं करते हैं, वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आप समर्थन नहीं करते। कौन विरोध करेगा? अरे किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता विरोध नहीं कर सकता है। कोई प्रवक्ता नहीं विरोध। वोटर वेरिफिकेशन तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जिस समय और जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरीके से, ठीक है। हर एक चुनाव से पहले जो है नया नया एक तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो है पैदा करती है हर एक चुनाव से पहले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, चुनाव प्रचार बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि वो नैरेटिव्स विपक्ष सेट कर रहा है ये सारा। नहीं, मैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया हूं। उस समय जो है मुद्दा था कि यहाँ पे जो है घुसपैठिए जो है उन्हें भगाना है। चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब झारखंड में घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं क्या? अब उन्हें कौन भगाएगा? ये काम जो है केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार रोके ना। लेकिन अब जो है झारखंड में चुनाव नहीं है तो अब मुद्दा खत्म। अब बिहार में चुनाव है, और बिहार में विकास के नाम के ऊपर जो है ना बीजेपी चर्चा कर सकती है, ना जदयू चर्चा कर सकती है। और पिछले 5 साल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने भी सत्ता का मलाई खाया है, जदयू ने भी खाया, आरजेडी ने भी खाया, बीजेपी ने भी खाया। बिहार का कोई ऐसा सत्ता का चलिए ठीक है। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका जल्दी से लास्ट हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम राय, राजकुमार राजन जी, जल्दी से। जनसुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं आप पर भी कि बिहार के विकास की चिंता नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता है, इसलिए इस मुद्दे को इतना ज्यादा अब तूल दे दिया गया है। जल्दी से राजकुमार। देखिए मनीष जी को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। इन्होंने जो डाटा दिया, बिहार का जो मानसून है, जो बाढ़ ग्रसित इलाका है, वह 60% नहीं 73% है। बिहार का तथ्य डाटा है, ये डाटा अपना सुधार लेना चाहिए। अरे भैया आप हमसे डाटा सुधरवाइएगा। बाढ़ में कई जगह घूमे हैं जी, कितना बांध घूमे हैं, कितना नदी घूमे हैं। अरे मेरा घर जो है डूब जाता है बारिश के पानी में, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के नहीं काम चलेगा। मैं गंडक के किनारे पे बैठा हूँ अभी। सूत्र कहता है और वह सूत्र क्या कहता है? ऐसे नहीं चलेगा भैया। पीछे लगा के अपने सर के पीछे किताब लगाने से जो है ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं होगा। सूत्र जो बाढ़ का एक फोटो दिखाइए, बाढ़ में गए हैं आप, आपके नेता गए हैं बाढ़ में, लोगों का मदद करने, किसी बांध पे आप गए हैं, बांध कैसे बनाया जाता है, कैसे जो है वहाँ पे जो फ्लड फाइटिंग का काम होता है, जानकारी है? संकट नहीं है। प्रेम राय जी जल्दी से लास्ट रिएक्शन नहीं होता है भैया। प्रेम राय जी आपके लीडर मत कीजिए लोग आपको बिहार को। एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जो है बिहार का विकास प्रेम राय जी, बिहार के विकास को लेकर बात क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन दूसरी बात महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए करेक्ट कीजिए। आप लोग खुद जो है ग्राउंड पे आइए। तेजस्वी यादव जी जिस विधानसभा में कितना बार में, चलिए वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे, विधानसभा कौन सा है? भूपेंद्र सुलेरे जी, आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में आप बिहार के विकास और बिहार की सियासत को कहां पर खड़ा देख रहे हैं? कितना घर है बिहार की जनता को पता है? नहीं पता है तो मत बोला कीजिए लोग। आप मत बोला। ये मनीष कश्यप है, बिहार के गाँव में, गलियों में, सड़कों पे घूमा है,
और बिहार के बांधों पे घुमा है, बिहार के नदियों पे सर्वे किया है। अभी अभी बीजेपी के लिए घूमे थे, अब आ गए हैं हाँ बिल्कुल जन स्वराज बिल्कुल के लिए बिल्कुल। घूमने के लिए। आपके तेजस्वी तब यादव जी तक नीतीश तो कुमार जी को सुधार चच्चा लीजिए। कहते थे। आपके चलिए तेजस्वी चलिए, यादव समय जी फिलहाल नीतीश इतने कुमार की जी को इजाजत देता चच्चा है। कहते बहुत बहुत थे। शुक्रिया, मानसिक रूप बहुत से। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है, उस फैसले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी गर्माती जा रही है। बयानबाजी का दौर भी जारी है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाला है और फैसला क्या रहेगा कोर्ट का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आखिर क्या जो चिंता जताई जा रही है वो वाजिब है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पर सियासत ही की जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।